गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 55 और आज हम वर्कशीट में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर को ही आगे करेंगे। आप सभी ने कभी ना कभी किसी पत्थर को ऊपर फेंका होगा, तो आपने देखा होगा वो पत्थर थोड़ी देर बाद ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक पत्थर को ऊपर फेंकते हुए दिखाया है और फिर वो दोबारा कुछ ऊंचाई तक जाकर ज़मीन की तरफ अपने आप नीचे आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है। जब भी कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या बल के प्रभाव के कारण गिरती है नीचे, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु जो है वो मुक्त पतन में है। और बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने त्वरण के बारे में पढ़ा है। जब भी वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं और ए से दिखाते हैं। अब यहाँ पर जब कोई भी पत्थर हमने ऊपर फेंका है, तो जब वो ऊपर जाता है तो उसकी जो गति होती है वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है और एक हाइट पे पहुँचने के बाद वो नीचे गिरता है। तो जब वो नीचे गिरता है तो धीरे धीरे उसकी गति बढ़ने लगती है। तो जब पत्थर नीचे गिरता है तो वो एक ही दिशा में गिरता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे करता है उसकी गति बढ़ती है। तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, वेग यानी कि उसकी गति में बदलाव हो रहा है, इसीलिए वस्तु में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। लेकिन यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो किसकी वजह से होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा। तो उस त्वरण को हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। अब हम इसे स्मॉल जी, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कह रहे हैं, के समीकरण को निकालेंगे। आप लोग सभी ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है कि दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जी का है गुरुत्वीय स्थिरांक। यहाँ पर फिर हमने देखा, मान लिया दो वस्तुएं, एक बड़ी को हमने मान लिया है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और छोटी कोई भी वस्तु हम मान रहे हैं। जो छोटी वस्तु है, पिंड है, उसका द्रव्यमान है स्मॉल m और पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कितना मान लिया है, कैपिटल M, और d है उन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F क्या होगा, g m इंटू एम बटे में d स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। इससे पहले हमने गति का दूसरा नियम भी पढ़ा है। गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो वस्तु का जो बल होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर गिर रही है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसलिए हम यहाँ ए की जगह क्या लगा देंगे, जी, और हमारा समीकरण बन जाएगा F बराबर में m इंटू जी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और राइट हैंड साइड अलग है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लाएंगे तो ये बराबर होगा mg बराबर में आ जाएगा कैपिटल G स्मॉल है कैपिटल M इंटू एम बटे में डी स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो m है ये कॉमन है इन दोनों में, तो ये दोनों कट जाएगा। तो g बराबर किसके आ जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M और d स्क्वायर। ये कि आपका गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो हम जो दूरी d है, अगर ये वस्तु बिल्कुल पृथ्वी की सतह पे हो और बहुत छोटी होती है पृथ्वी की तुलना में कोई भी वस्तु, तो हम इस d की जगह क्या लिख लेते हैं, r, जो कि क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो g बराबर में कैपिटल G कैपिटल M बटे में r स्क्वायर। बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, पर हमारी जो पृथ्वी है पूरी तरह गोल नहीं है, उसकी शेप कैसी है, ओवल, एग जैसी। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसका जो ये वाला पार्ट होता है ये ज़्यादा चौड़ा होता है इसके कंपैरिजन में। जो ये वाली रेखा होती है पृथ्वी की, जो इस तरफ से रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। और जो ये लाइन गुजरती है पृथ्वी के नीचे से, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होते हैं, ध्रुव। एक तरफ होता है उत्तरी ध्रुव और एक तरफ होता है दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ अगर हम इस चित्र में देखें तो ये तो क्या है, विषुवत रेखा गुजरने वाली, और ये क्या है, ऊपर और नीचे क्या है, पृथ्वी के ध्रुव। अब क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोला नहीं है, तो क्या होता है, जो इसकी विषुवत रेखा वाली जो त्रिज्या होती है, जिसको विषुवत को हम इक्वेटर भी बोलते हैं, इसलिए हमने आर ई लिखा है। आर मतलब त्रिज्या, रेडियस। तो ये वाली क्या होगी, विषुवत वाली त्रिज्या आर ई, और आर पी क्या होगी, ध्रुवों वाली त्रिज्या, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इसलिए हमने आर पी लिखा है। क्योंकि हमारी पृथ्वी का ये वाला भाग जो ज़्यादा चौड़ा होता है, तो जो
पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर होती है वो ध्रुव वाली त्रिज्या के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा। आर ई यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या इक्वेटर यानी कि विषुवत पे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर क्या होती है, कम। अब हमने जी का फार्मूला पढ़ा, स्मॉल एम कैपिटल एम बटे में आर स्क्वायर। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या के विपरीत है, अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, अगर पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। अब विषुवत पे क्या होता है, विषुवत यानी कि इक्वेटर आर, विषुवत पे क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, ज़्यादा। और विषुवत पे अगर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो जी क्या हो जाएगा, कम। ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पे क्या होती है, त्रिज्या कम, इसलिए ध्रुवों पर जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि जी और आर एक दूसरे के विपरीत हैं। किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना वो m इंटू जू, आगे हम पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु का जो भार होता है, वेट जिसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो वस्तु का भार भी बढ़ेगा। अब क्योंकि ध्रुवों पर त्रिज्या क्या होती है, कम, इसीलिए जी क्या होता है, ज़्यादा, और जी ज़्यादा होगा तो वस्तु का वेट भी क्या होगा, ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्रुवों पर वस्तु का जो भार होता है वो विषुव पर वस्तु के भार की तुलना में ज़्यादा होता है। हमारी आज हम इतना ही करेंगे बच्चों।